नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ मंजीत डागर जी हैं और मंजीत सर से हम बात करेंगे कि आप क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। प्रभाकर सेल जो लगातार आरोप लगा रहे थे और उस एफिडेविट दाखिल किया गया था, ये कहा गया था कि समीर वानखेड़े ने रोती ली थी, पैसे लिए थे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के। आज उसी प्रभाकर सेल की जाँच करने गई है एनसीबी के 5 अधिकारी दिल्ली से पहुंचे हैं महाराष्ट्र। प्रभाकर सेल के उन आरोपों को लेकर इन सभी चीज़ों की जाँच करने के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं प्रभाकर सेल और उस गैंग की जो इस के पीछे लगा था और समीर वानखेड़े को लगातार टारगेट कर रहा था। देखिए, प्रभाकर के आरोपों में कोई दम नहीं है, क्योंकि आरोप मीडिया में नहीं लगाए जाते। जो एफिडेविट इन्होंने दिया है कोर्ट के अंदर, उसको साबित भी तो करना पड़ेगा ना। आप सुनी सुनाई बात के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। अब इस पे जो जांच है वो एनसीबी के डीडीजी करेंगे, सीनियर ऑफिसर्स। होम मिनिस्ट्री ने यहाँ इनको तलब भी किया था। अगर होम मिनिस्ट्री इनके काम से खुश नहीं होती तो इनका कार्यकाल क्यों बढ़ाती 11 अक्टूबर को? आप बताइए मुझे। भारत सरकार ने इनको ऊपर हाथ रखा, इनको महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सम्मान भी मिला हुआ है। ये कोई ऐसे नहीं है। एनआईए में भी ये काम करके गए हैं, डीआरआई में भी इन्होंने काम किया। डीआरआई तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, स्मगलिंग की जांच करती है, हवाला की जांच करती है, उसमें भी काम किया इन्होंने। कस्टम विभाग में भी काम किया इन्होंने। 1.5 लाख का जुर्माना कस्टम विभाग के अधिकारी रहते हुए शाहरुख खान पे पहले लगाया था। इन्होंने 200 करोड़ रुपये अलग अलग सेलिब्रिटीज से कस्टम्स के थ्रू जो है भारत के खजाने में जमा कराए हैं। इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स सीज किए हैं अपने कार्यकाल के अंदर, और ये अब तक किसी भी ऑफिसर के द्वारा की गई भारत के अंदर सबसे बड़ी कार्रवाई है। और अब चाहे बॉलीवुड के लोग कितनी भी ताकत लगा लें, पीआर एजेंसीज को काम पे लगा दिया गया है कि तुम जाओ मीडिया में इनको बदनाम करो, उल्टी सीधी हेडलाइन चलवाई जा रही है। और विशेष बात बताओ, दिल्ली में भी काम कर गए हैं समीर वानखेड़े, आपको पता है, यहाँ भी पोस्टिंग रही है उनकी। तो जब इन्होंने इतना अनुभवी एक व्यक्ति है और उसके परिवार पे, घर पे, यहाँ पे देखो, पर्सनल आरोप तभी लगाए जाते हैं जब खिसियाहट होती है और कुछ मिलता नहीं। आरोप लगाना अलग बात है, उसको साबित करना एक दूसरी बात है। अब दिखाना, सबूत दिखा देना। आप हम तो सबूत लेके बैठे हैं ना। ये हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर की पूरी कॉपी है। आर्यन खान का जो इसमें नाम है, उनको बल्क क्वांटिटी के आधार पे सेक्शन 29 उन पे अप्लाई हुआ। सेक्शन 29 कॉन्स्पिरेसी के लिए होता है। कहते हैं ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन ड्रग्स नहीं मिलने से नहीं, एनडीपीएस का एक्ट कहता है अगर आपके ड्रग पेडलर से संबंध है, उनसे चैट है, तो उसके आधार पे आप पे सेक्शन 29 एप्लीकेबल होगा। और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग धाराएं हैं। और विदेशी जो ड्रग पेडलर हैं उनके लिए भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री को लिख के दिया है कि भाई आप लोग इनकी हमको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाइए। और उनके जो नाइजीरिया के ड्रग पेडलर हैं, दुबई के हैं, वहाँ यूएई की सरकार से, नाइजीरिया की सरकार से जानकारी ली जा रही है। और जो ये क्रूज पे छापा मारा गया था, ये क्रूज पे छापा जो है ये कहाँ से पता लगा था? क्योंकि इन्होंने अर्जुन रामपाल की जो उसके साले को गिरफ्तार किया था और उसके मुखबिरी के आधार पे वहाँ पे गए थे। लेकिन अब इसमें गवाहों को देखो, ये तो होता ही है, पैसे वाले लोग गवाहों को खरीदने का काम किया ही करते हैं। ये कोर्ट के लिए नई बात नहीं है, कोर्ट में ऐसी चीज़ पहले भी होती रही है। लेकिन जो अब एफिडेविट शाहरुख खान कोर्ट में दे रहा है, उसमें तो ये कह रहा है कि भाई हमारा नवाब मलिक के आरोपों से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो अपने बेटे को बचाने की चक्कर में है। उसे तो ये है कि भाई एनसीबी अपना कुछ भी करे, मेरा बेटा बच जाए, क्योंकि शाहरुख खान सबसे बड़ा मछली है इस तालाब की। देखिए क्या है कि अभी और भी नाम आने हैं और वो फ्लाइट ले लेकर के बॉम्बे से भाग रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको इसमें कुछ विशेष जानकारियां हमारे पास में आ रही हैं। एक तो इसमें आर्यन खान को बेल मिलना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। हाई कोर्ट में मामला गया, 3 बार बेल रिजेक्ट हुई है। तो जो अब इस बात पे निर्णय होगा कि जो पिछली बार वो बेल क्यों रिजेक्ट हुई थी, उस पे आर्ग्यूमेंट होगा। तो ये लेके आए मुकुल रोहतगी को। मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं भारत के और एट्रोजी स्पेक्ट्रम के एक्यूज्ड के लिए पेश हो चुके हैं। ये भी समझ लेना आप। 2017 में भारत सरकार ने बर्खास्त किया इनको। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेटर लिखा था कि ये दुबई में एक्ट्रोजी स्पेक्ट्रम के एक्यूज के साथ पार्टी करने का ऐसे आरोप आए हुए हैं मीडिया में। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुब्रमण्यम स्वामी की थी, उसी के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात सुनिए, दूसरा है राम जेठमलानी का चेला, जिसका नाम सतीश मानसिंदे है। असिस्टेंट था वो राम जेठमलानी का, उसको लगा रखा, उससे कुछ हुआ नहीं। एक और बंदा है अमित देसाई, उसने सलमान खान को जेल दिलाई दी थी। तो भैया बहुत बड़े 30 मार खां हो गए। लगा लीजिए सारी ताकत आप, और सारी ताकत लगा करके भी कोर्ट ने जी जो शाहरुख खान की पूरी फौज है वकीलों की लगातार प्रयास कर रही है। कल जब हाईकोर्ट में दलीलें रखी गई तो ये भी कहा गया कि कानून की नज़र में अपराधी नहीं है आर्यन खान, अगर उसे नशा केंद्र भेज दिया जाना चाहिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मुकुल रोहतगी की तरफ से कल हाईकोर्ट में कही गई। पर आज जो सुनवाई होनी है, क्या लगता है आपको कि क्योंकि एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि आर्यन खान को बेल ना दी जाए, क्योंकि अगर इस लड़के को बेल दी गई तो ये आगे आके केस को इधर से उधर भटकाने की कोशिश करेगा, जो गवाह हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए एनसीबी की तरफ से भी कहा है कि आर्यन खान को बेल ना दी जाए। तो क्या लगता है कि आज बेल मिल जाएगी आर्यन खान को? देखिए, बेल के लिए कोई इनके पास में मजबूत ग्राउंड नहीं है। ये लोग कह रहे हैं ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन सेक्शन 29 एनडीपीएस का आप पढ़िए, वो कहता है जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं
वो कॉन्स्पिरेसी जो होती है, ये भारत के कानून में धारा है, एनडीपीएस का एक्ट है कि भाई जो उनसे संबंध हैं इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स से, धंधेबाजों से, उनके साथ चैट है, सबूत मिले हैं सारे, और ये उनके जो गैजेट्स हैं, उनके मोबाइल फ़ोन हैं, उसमें सारा मामला आया हुआ सबूत हैं। और आप चाहो तो मैं वो व्हाट्सएप की चैट का वो जो जज ने जो बोला है वो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुना दूँ। व्हाट्सएप चैट्स रिवील्स दैट देयर आर चैट्स ऑफ एक्यूज नंबर 1 अबाउट ड्रग्स विद अननोन पर्सन्स। उनके साथ में उनकी चैट है, ये कोर्ट लिखता है इसके अंदर। ये मैं 19 नंबर पॉइंट है और ये कोर्ट के ऑर्डर का ये 3 नंबर का पेज है, कोई भी पढ़ सकता है, पूरी कंप्लीट कॉपी है, जबकि मीडिया वालों के पास 2-4 पेज उनको दिखा रहे हैं, कंप्लीट कॉपी की स्टडी की है हमने। अच्छा, दूसरी चीज़ ये समझिए आप, मैं कानून से आगे की बात करता हूँ। एनसीबी को जो स्टेटमेंट होती है वो सीआरपीसी 164 में होती है। सीआरपीसी 164 क्या होता है, वो बराबर होती है मैजिस्ट्रेट को दिए हुए बयान के बराबर। सीआरपीसी 164 मानी जाती है, और हालांकि सीआरपीसी 164 एप्लीकेबल कोर्ट में होती है, लेकिन उसके बराबर बयान माना जाता है एनसीबी को, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा विषय ये है, सम्मन को आप डोज कर रहे हैं, कोई सम्मन पे आप कोई अनन्या पांडे आई नहीं, ठीक है। मसला ये है, उसके वकील जब समझा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रही हैं, फंसने का खतरा बन गया। बॉलीवुड के और सेलिब्रिटीज़ के नाम आने के खतरा है, और इसलिए जो करण जौहर की पार्टी में जितने लोग थे वो बोल नहीं रहे, उनको ये पता है कि तुम्हारी पेशी हो सकती है। ये सारा खेल है। उसमें रणबीर कपूर था, उसके अंदर मलाइका अरोड़ा थी, अर्जुन कपूर था, जोया अख्तर थी, उसके अंदर ये सारे लोग थे, मैं सबके नाम बता रहा हूँ, वरुण धवन और शाहिद कपूर भी थे उसके अंदर, ये समझ लीजिए। और इस पर FIR मनजिंदर जीत सिंह सिरसा अकाली के MLA उन्होंने करवाई थी। लेकिन अब आगे आप एक चीज़ समझिए, देखिए हड़कंप मचा दिया, तहलका कर दिया उन्होंने, है ना। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, और इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, है ना। अरे ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, मरने के लिए इससे अच्छा कोई दौर ना आएगा। भारत की जनता तो आपके साथ खड़ी है, आपको ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाएगी। हमें जंतर मंतर पे जो कर रहे हैं इसकी सख्त ज़रूरत है। हम भारत की जनता की आवाज़ बन के आएँ। हमने ये जो प्रीति पांडे जी आई हैं, यहाँ पे ममता काली दीदी आई हुई है, रुचिका अग्रवाल, मतलब तमाम एक्टिविस्ट, प्रोफेसर कपिल साहब गए हैं। ये इस देश के एक्टिविस्ट, देश की जनता क्या है कि जनता के साथ खड़े हैं। और जो ड्रगी और चरसी और नशेड़ी हैं, जो दम मारो दम करते हैं, वहाँ पे मिट जाएगा, है ना। तो उनका गम मिटा देंगे अब की बार, और ऐसे गम मिटा देंगे उनका। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। दीवानगी से काम कर रही है भारत की जनता, कानून को फॉलो कर रही है, संविधान के साथ चल रही है। लेकिन जितने भी लोग बॉलीवुड में 2 नंबर के धंधों को लीगल करने की बात कर रहे हैं, उन पे कोई भी मीडिया कुछ नहीं करी। क्यों नहीं की मीडिया कुछ? क्योंकि मीडिया की दुनिया बाजारवाद की दुनिया है। मीडिया वाले क्या कर रहे हैं कि जानबूझ करके आरोप लगाने वाले की सारी हेडलाइन चला रहे हैं। उन्हें दिखाना चाहिए साजिश सही, चलाओ अगर किसी में दम है तो। इनको पक्ष में किसके खड़ा होना चाहिए, खड़े किसके पक्ष में हुए हैं बताइए। जब भारत सरकार उनका कार्यकाल बढ़ा रही है तो इतनी भी सेंस नहीं है कि वो कितने ईमानदार होंगे, कितने अच्छे होंगे कि भारत सरकार उनका कार्यकाल बढ़ा रही है। मंजीत जी, कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं शाहरुख खान और शाहरुख खान के बेटे की। लगातार एनसीबी के हाथ में चीज़ें आ रही हैं, सबूत आ रहे हैं, और कल एनसीबी की तरफ से ये भी कहा गया था कि इंटरनेशनल चैट सामने आई है आर्यन खान की। देखो ऐसा है, मुश्किलें इनकी क्या बढ़ेंगी, मुश्किल में तो खड़े ही हुए हैं, दलदल में ही खड़े हुए हैं और भीतर धंसते चले जा रहे हैं। जितने बेटा आरोप लगाओगे ना आप समीर वानखेड़े पे, तुम्हारी मुश्किलें उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। और भारत की जनता ने ये ठान लिया है कि ये बॉलीवुड के अंदर सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, VVIP हो, ये तमाम लोग भारत के कानून से बड़े नहीं है। अरे इस देश में जितने भी हीरो बने हैं ना, चाहे अमिताभ बच्चन को हीरो बनाया जनता ने, नरेंद्र मोदी को हीरो बनाया जनता ने, सचिन तेंदुलकर को हीरो बनाया जनता ने, मतलब जनता को चैलेंज करोगे आप और जनता को बेवकूफ़ समझोगे आप। दिल्ली और मुंबई के अंदर रहने वाले जो 2% VVIP लोग हैं, इनके आधार पे देश नहीं चलेगा। ये देश ऐसे लोगों से चलेगा जो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल खड़े करके दिखाएंगे, जैसे रोनाल्डो रीगन ने अमेरिका में खड़ा किया था, 2 बार राष्ट्रपति बने थे, जैसा समीर वानखेड़े करके दिखा रहे हैं, ये उनसे नहीं चलेगा। बताइए इनके सपोर्टर UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा उनका कि भाई कोकेन के बारे में जवाब दीजिए, छोड़ के भाग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो जो कैननाबिस का एक पौधा होता है जिससे ड्रग्स बनती है, उसको लीगल कर दिया। सारी दुनिया में नार्कोटिक्स ड्रग्स पे जो काम रोनाल्डो रीगन करके गए, 186 देशों से हस्ताक्षर करवाए हैं, चार्टर साइन करवाया UN का, उस पर टिकना चाहिए। अपने जो है जितने भी वो कर रहे हैं जांच, तो शाहरुख के बंगले की दुबई में भी होनी चाहिए। ये मेरा आरोप नहीं, पिछले साल सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा था सलमान खान शाहरुख खान की जो संपत्ति दुबई में, उसकी जांच की जानी चाहिए। पाम जुमेर आइलैंड पे इन पर बंगला मिला है, जिसको कह रहे हैं मुझे गिफ्ट मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस गया हुआ है। ये 27 दिसंबर 2010 की बात है। पहले भी आपको जानकारी दे रहा हूँ, दोबारा से मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि बताइए, एक तरफ शाहरुख खान को लेकर एनसीबी, शाहरुख खान के बेटे को लेकर एनसीबी के हाथ में लगातार सबूत सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो देश हमेशा हमारे देश में आतंकवादी भेजने का काम करता है, आज वहीं के पत्रकार वकर जका
अमेरिका की तरफ से ट्वीट किया गया है कि शाहरुख खान आप भारत छोड़ के पाकिस्तान आ जाइए, वहाँ की जो मोदी सरकार है वो तुम्हें तंग कर रही। क्या कहेंगे इस पर, क्या रिएक्शन है एज अ भारतीय आपका? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और जो कहता है पाकिस्तान की बात कर रहा है। पाकिस्तान में बताओ महिलाओं को क्या अधिकार है? मलाला यूसुफजई का टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसको भी आप निकालने पे लगे हो। अरे पहले उनको संभालो आप। खैबर पख्तूनख्वा में जो काम कर रहे हो आप, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर 8 मर्डर के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार है। संभालो अपने उसको। सारी दुनिया में न्यूजीलैंड की टीम टॉस करके और छोड़ के भाग गई। हमने भगाई थी वो? हमने कहा था उसको? बताइए आप मुझे। तुम्हारे साथ क्रिकेट कोई खिलाना नहीं चाहता, तुम्हारे पाकिस्तान में तो कोई इंटरनेशनल टीम आना नहीं चाहती। अरे जी, एक चीज़ समझ लीजिए आप, शाहरुख खान तो यहाँ आर्य समाजियों के कॉलेज में पढ़ के गए थे, दिल्ली हंसराज कॉलेज में, इसलिए बेटे का नाम रख दिया आर्यन। अब नाम तो ऐसा रख दिया और काम कैसे, नाम से काम मिसमैच कर रहा है। और शाहरुख खान, मुझे बताइए कि शाहरुख खान अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बता दें। उनका ऐसा मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी उसकी 25 अक्टूबर 1992 को गौरी छिब्बर से। और ये सब हम उठाने को तो हम 10 सवाल उठा दें। ये तो चलो शाहरुख खान की बात होगी, पर आज अगर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है आर्यन खान के पूरे मामले को लेकर, एनसीबी के हाथ में काफ़ी सबूत है, एनसीबी मना भी कर रही है, अपोज भी कर चुकी है बेल को। अगर इंटरनेशनल लिंक्स निकल के और भी ज़्यादा आते हैं आर्यन खान को लेकर, या जितनी भी चीज़ें आज एनसीबी के हाथ में है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से आप हमेशा नए खुलासे करके हमें बताते हैं, आपकी नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है, क्या कहेंगे इस आधार पर कि अगर इंटरनेशनल लिंक निकलते हैं आर्यन खान के और ड्रग पेडलरों के साथ जो संबंध निकल कर आ रहे हैं, कितने साल की जेल हो सकती है आर्यन खान को? ऐसा है कि जो एनडीपीएस का एक्ट है उसमें जो सेक्शंस लगे हैं वहाँ पे 10 साल तक की जेल का प्रावधान है, लेकिन वो साबित होने पे है कोर्ट के अंदर, क्योंकि भाई सबूत जा करके देने पड़ते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनमें क्या है कि मात्रा के आधार पे होती है। एक जो सेक्शन 29 है वो कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है, यानी कि उसमें षड्यंत्र का है। मैं उसके धाराओं में ना जा करके मोटी बात बताता हूँ आपको कि जब प्राइमरी स्टेज पे ये साबित हो गया तो आधी जंग आपने जीत लिया आपने। इसका मतलब आपने उसको प्राइमरी स्टेज पे एक्यूज साबित हो गया। अब इसका खंडन करना पड़ेगा आर्यन के टीम को। खंडन नहीं कर पाए तो जेल है, ये समझ लेना आप। यानी आधा काम एनसीबी ने कर दिया। पक्का केस है, धाराएं हैं पक्की, ठीक है। इसलिए कितने रो लो भाई, रो करके काम नहीं चलेगा। और कह रहा था जेल अधिकारियों को मेरी मम्मी से बात करा दो, बहुत तगड़े काम कर रखे तो उन्हें मम्मी से बात करा दो। अरे मम्मी को भी रुला रहा है, खुद भी रो रहा है। कुछ ऐसे काम करते कि मम्मी जो है पहले ताइक्वांडो के लिए से मेडल जीता था आर्यन खान ने, तो उसी में आगे बढ़ते तो देश गर्व करता तब आपके ऊपर। और आर्यन खान जहाँ लॉस एंजलिस के अंदर, वहाँ पे द लायन किंग फिल्म इसे मिल गई थी, क्योंकि हॉलीवुड पड़ता है लॉस एंजलिस में। वहाँ हॉलीवुड के वहाँ पे ये क्या है कि फिल्म मेकिंग का कोर्स करता था सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे अपने करियर को इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करना चाह रहा था। तुम तो भारत के अंदर एक छोटे से गली मोहल्ले के भी आइकन नहीं हुआ, हॉलीवुड में जाके क्या कर रहे थे आप बताइए। और उसी लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान को डिटेन किया था, तो लॉस एंजलिस अच्छा लग रहा था इनको। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे जो है इनको शाहरुख खान को डिटेन किया, तो न्यूयॉर्क के अंदर अपनी बेटी को पढ़ा रहा। तो ये दोगलापन बता रहा हूँ मैं, ये मैंने चर्चा क्यों करी है, ये दोगलापन है। वो सबूतों के आधार पर बात कर रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार और शाहरुख खान की पीआर टीम और जो फैंस वगैरह हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आर्यन खान को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्यन के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं मिला है, आर्यन खान के पास कोई ड्रग नहीं मिला है। ऐसा है, जितने भी लोग आर्यन खान के सपोर्ट में आए हुए ना, एक काम करो आप सारे किसी एक जगह पे आ जाओ और आपको कोर्ट के ऑर्डर की सारी कॉपी हम पढ़ के सुना देते हैं, आप सारे सुन लेना उसको, ठीक है। और फिर अपने घर चले जाना आप, मैं सुना दूंगा। पूरे 16 पेज की कॉपी है, पूरा खड़े होकर के ये जो रामायण महाभारत है सारी सुन लेना आप, ठीक है। ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ये कोर्ट का फैसला है। मतलब कोर्ट से ऊपर हो तुम, कानून से ऊपर बनोगे तुम, बताइए आप मुझे। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप, देखिए पाप का घड़ा बढ़ता है। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है वो किसी और ही सूरत में पास आता है, और ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये जो समीर वानखेड़े है ना, भारत की जनता ने हमको मजबूर किया है इनके सपोर्ट में। ये जंतर मंतर पे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे काम करने के लिए। और ये सारा ज़माना चारों तरफ से हर कोने से आवाज़ आ रही है। बार बार मैं ये बात कहता रहता हूँ कि हर जगह होगा एनसीबी का जलवा, समीर वानखेड़े का जलवा। अब तो भारत की जनता निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहती है ड्रग्स के खिलाफ, कि इसको मिटाया जाए। भारत कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं, वो लाठी नहीं, जो इनको आवाज़ नहीं हो और इनके सारे गुनाहों का पर्दाफाश हो जाए। और कहते हैं ना कि भैया गंगा नहा लो एक बार सारे के सारे,
और अभी सब लोगों के नाम आएंगे जो जितने भी चैट में नाम है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा बेटा कोर्ट में पता लगेगा, कोर्ट की कार्रवाई को हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। सारा कोर्ट का ऑर्डर पढ़ करके ना हम फिर दोबारा से आपको बताएंगे, क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। ये सेशन कोर्ट का है, अभी हाई कोर्ट का आ जाने दो। उस कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी उसमें क्या है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को हम सबूतों के साथ रख देंगे। झूठ मत फैलाओ आप। ये मीडिया में PR एजेंसीज लगा करके उनको पैसे खिला करके ये सारी दुनिया में कर रहे हो आप, सबको दिख रहा है। धन्यवाद।